भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। आमतौर पे सोशल मीडिया के दौर में एक एक कमेंट की बड़ी कीमत है और एक कमेंट से कछु अच्छो भी हो जात कछु बुरा भी हो जात। कौन पोस्ट पे कौन आदमी का कमेंट कर रहा हो और फिर बाकी जो लोग पढ़ रहे बेवकूफ़ कैसे ले रहे को बड़े इके मतलब हो। तो और यही वजह से हमने एक अपनो नव कार्यक्रम शुरू करे है, पोस्ट की पंचायत। पंचायत तो आप जानते ही हो कि अपने गांव में देहात में छोटी छोटी बातों पे पंचायत हो जात। सो अलग अलग मुद्दा पे राजनेताओं की जो सोशल मीडिया है उन पे लोग की तरीके के कमेंट कर रहे हैं, कोई सकारात्मक कोई नकारात्मक कोई मजाकिया। उनके कुछ चुनिंदा कमेंट हम आपके सामने ले आए तो आपको जो पता चले कि आखिर सोशल मीडिया पे मुद्दों को लेकर क्या चल रहा हो। शुरुआत हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की घटना से, जितने दंगों के बाद लगातार प्रदेश में राजनीति हो रही है और एक राजनीति के तीन किरदार सामने आए हैं। सबसे पहले किरदार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, कि सरकार उनकी है तो जी तरीके की कार्रवाई उनने करी ऊखो लेके लगातार अच्छे और बुराई और सकारात्मक नकारात्मक दो ही प्रकार के कमेंट चल रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अलग ही तेवर में चल रहे हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जे भी यही मुद्दा को लेकर चर्चा में है। एक एक करके कुछ चुनिंदा कमेंट हम आपको बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कल एक अपनी पोस्ट डाली एक वीडियो के संगे कि कछु लोग प्रदेश में दंगा भड़कावे को षड्यंत्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, मैं आपसे शांति और सद्भाव की अपील करता हूं। उन्होंने चेतावनी दी कि अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई चिंतित ना रहे, लेकिन किसी ने दंगा फैलाया तो मामा छोड़ेगा नहीं। और फिल्मी स्टाइल में बोलेगा मामा छोड़ेगा नहीं और दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ई पोस्ट पे कैसे कैसे कमेंट आए जे अब हम आपको बता रहे हैं। संत कुमार गुप्ता जो है वे लिख रहे हैं कि बुलडोजर वाले मामा की जय हो, ये लिख रहे हैं संत कुमार गुप्ता। और निक्की राजपूत लिख रहे हैं कि 2023 के चुनाव में भाजपा की काफ़ी सीटों के साथ सरकार बनेगी, अब अपराधियों पर कार्रवाई करने से जनता खुश है। संजय जैन लिख रहे हैं कि मामा जी यह बुलडोजर जो चुनाव में चलेगा कि बाकी भी चलता रहेगा। सवाल भी है कि भैया कौन चुनाव के चक्कर में तो बुलडोजर नहीं चल रहा हो। और गुलाम गाउश कर रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ आपने गलत किया है, शिवराज सिंह चौहान से शिकायत भी है इनकी। और रिंकू पांडे लिख रहे हैं कि ये दंगा फैलाने वालों के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में अपनी आबादी को बढ़ाकर समाज को भविष्य में नुकसान पहुंचाएंगे। जय हिंद जय भारत। और अरुण देहरिया लिख रहे हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा की काफ़ी सीटों के साथ सरकार बनेगी, अब अपराधियों पर कार्रवाई करने से जनता खुश है। प्रदीप जैन लिख रहे हैं कि मामा जी फुल फॉर्म में हैं, क्योंकि बुलडोजर मामा जो है नाम भी मिल गया है शिवराज सिंह चौहान को। और राम अवतार चौधरी लिख रहे हैं कि हर राज्य में मामा जी बाबा जी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, फिर देखो अपराध खत्म और शांति ही शांति। और अमन भदौरिया लिख रहे हैं कि गद्दी के लिए देश और धर्म भी बेच रहे हैं कुछ लोग, उन पर बुलडोजर कब चलेगा। जो भी इनको एक सवाल है कि सत्ता के लाने जो लोग देश और धर्म भी बेच खाओ, उन पे बुलडोजर कब चले। और भाग्य शैली लिख रहे हैं कि मामा जी गजब। और विनोद कुशवाहा ने एक सुझाव दिया है कि देश के दंगाइयों और पत्थर फेंकने वालों के पूरे देश में मुफ्त राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। तो ई तरीके के जो हैं और ई में जो कछु लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनके लाने दीपक राज पारासर लिख रहे हैं कि आप कुत्तों की बात पर ध्यान मत दो मामा, ऐसा हस्त्र करो कि 7 पीढ़ियां याद रखें दंगाइयों की। जो लिख रहे हैं दीपक राज पारासर। तो जी तरीके के ये जो बयान जो लोग हैं सोशल मीडिया कमेंट के जरिए डाल रहे हैं। और एक सोशल मीडिया कमेंट के जरिए एक और व्यक्ति चर्चा में है और इनको नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, के जे बिल्कुल अलग तेवर में है। इनने एक पोस्ट डाली कि खरगोन में पत्थर फेंके जाने पर तो ओवैसी जी ने एतराज जताया, अब पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई हो रही हो तो उनकी आपत्ति जताना बनता है कि उन्हें किस बात की पीड़ा हो रही है। तीखी पोस्ट डाली और खूब जम के जब वायरल भई। ई पे लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं जो देखो आप। आशुतोष जांगड़े जी लिख रहे हैं कि जो भी इस कार्य में शामिल थे उनकी संपत्ति से सारी भरपाई की जाए, सभी सरकारी सुविधाएं उनकी बंद होनी चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए। रविंद्र सोनी लिख रहे हैं सर जी आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने शीघ्र ही खरगोन के गुनहगारों को सजा दी, धन्यवाद। दलपत दान चरण जी लिख रहे हैं धन्य है मध्य प्रदेश की जनता, अपराधियों के खिलाफ ऐसी सोच रखने वाली सरकारें बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर सरकारें अपराधियों के हाथों बिकने वाली होती हैं।
धर्मेंद्र कुमार लिख रहे हैं, जो जिस भाषा में समझता है आपको उसको उसी की भाषा में समझाने का काम किए हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पिंटू अग्रहरी लिख रहे हैं कि बुलडोजर चलने की जो आलोचना कर रहे हैं वे सब पत्थरबाजों के साथ अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। आदरणीय मिश्रा जी, छोड़ना नहीं पत्थरबाजों को, वंदे मातरम। प्रदीप सिंह लिख रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने सही जवाब दिया। दिग्विजय सिंह और दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी सही जवाब दिया है। तो सुशील गुप्ता लिख रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा जब न्यायालय भी सरकार के अंतर्गत रहेगी। ये चूंकि कुछ सवाल हैं जिनको लेके बातचीत हो रही है कि बुलडोजर सीधो काय चल रहा हो, न्यायालय की क्या भूमिका है, ऐसे मामलों में जांच भय चाहिए कि नहीं भय चाहिए, इनको लेके भी जो कमेंट हैं उनमें लोग कर रहे हैं। और अब्दुल मन्नान जी लिख रहे हैं, यूनान और मिस्र और रोम सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और खालिद खान लिख रहे, और इनने जो क्या कहते, जो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो दूसरों पक्ष है वो की वे बात कर रहे हैं कि दंगे के आरोपी को पूरी न्याय प्रक्रिया के बाद दोषी सिद्ध होने पर सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन उससे पहले उनका घर तोड़ा जाना गलत ही नहीं बल्कि अन्याय है। किसी भी तर्क से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सिसिल जी लिख रहे हैं, आपको ओवैसी जैसे बकलोल की बात का उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं। आपने जो त्वरित तत्काल न्यायोचित कार्रवाई की है उससे आम जनता अत्यंत प्रसन्न है। चंदन अनुरागी लिख रहे हैं, दूसरे देश में हाथ कटने का कानून है, यहाँ घर तो तोड़ने का है। गुड, जय श्री राम। आसिफ शहजाद लिख रहे हैं कि आप कोई सा भी चालीसा बजाइए, 5 वक्त नहीं बल्कि हर वक्त बजाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बस एक गुजारिश है कि हो सके तो शहरी के टाइम थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए प्लीज, उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके के अलग अलग जो कमेंट हैं ये नरोत्तम मिश्रा की पोस्ट पे हैं। और अब एक चर्चित और शख्सियत दिग्विजय सिंह जो खरगोन हिंसा पे गलत ट्वीट करके विवादों में आ गए, हालांकि वो ट्वीट उनने गलत उनको लगे सो फिर उनने डिलीट कर दो, तो लेकिन इसके बाद उनको लगातार जो है उनके जितने भी पोस्ट हैं उसको लेके कमेंट लगातार चल रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट डली थी खरगोन हिंसा को लेके, और ई के बाद का कमेंट आए दिग्विजय सिंह पे, जरा आप ये भी सुनो। बना गोविंद चौहान लिख रहे हैं, खरगोन हिंसा में गंभीर रूप से घायल शुभम शुक्ला जो कि इंदौर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसके बारे में भी कुछ लिखिएगा, बोलिएगा। यदि थोड़ी बहुत सहानुभूति उस पीड़ित परिवार के प्रति रखते हो तो उसके परिवार से जरूर मिलना। जय श्री राम। मूल सिंह लिख रहे हैं, हामिद अंसारी और अफजल गुरु तो हमेशा प्रवचन ही देते हैं, तभी तो आप उनको हमेशा जी नाम से संबोधित करते हैं। टिंकू पंडित लिख रहे हैं, इन उपद्रवों की जड़ तो कांग्रेस ही है, विष तो यही लोग फैलाते हैं, खुद को सेकुलर भी कहते हैं। एएस चौहान लिख रहे हैं, आप महान हैं राजा साहब सियासत के लिए, आप राजा जयचंद के भी बाप हैं, जनता समझदार हो गई है। सोहन अग्रवाल लिख रहे हैं, डरना नहीं है राजा साहब, अपना भी टाइम आएगा। श्याम अग्रवाल लिख रहे हैं, चोरों के दिन गए, बीजेपी जिंदाबाद। पंडित चेतन गौतम लिख रहे हैं, कुछ आदमी सिर्फ गलत का साथ देने के लिए ही जन्म लेते हैं। सहदेव सिंह लिख रहे हैं, आज के जयचंद। अजय यादव लिख रहे हैं, ये तो आतंकवादी जाकिर नाइक को भी सम्मान देते हैं। अरुण मिश्रा लिख रहे हैं, आराम करो राजा साहब, उम्र ज्यादा हो गई है। राशुक जैन लिख रहे हैं, चिचा कसम से तुम तो अब टोपी और लगा लो। तो अलग अलग तरीके के कमेंट हैं, अलग अलग तरीके की राय है, और ये सब राय चूंकि सोशल मीडिया के डिस्कशन में चलती हैं, बातचीत में चलती हैं, सो कुछ चुनिंदा कमेंट हम आपके सामने ले आए हैं, और उम्मीद है कि ये सब कमेंट पढ़ के आप अपने निर्णय से, विवेक से, या तो अपने इनके जो तर्क हैं उनके हिसाब से निर्णय करो, को सही और को गलत, और नहीं हो तो बढ़िया सोशल मीडिया को आनंद लो कि लोग अपनी राय बड़े मुद्दों पे भी रख रहे हैं अलग अलग तरीके से। आज को जो हमारा कार्यक्रम हो तो पोस्ट की पंचायत वो में जोई है, और ई के बाद अगले कोनो मुद्दा पे पोस्ट की पूरी पंचायत लेके आपके सामने फिर हाजिर हुई है। राम राम।